रात की स्याही पूरे जंगल पर छा चुकी थी। हवा रुक गई थी। सिर्फ एक आवाज आ रही थी, किसी औरत के रोने की। नीलगढ़ के पुराने कब्रिस्तान के पास एक लड़का आर्यन अपनी मोटरसाइकिल रोकता है। दूर टिमटिमाती रोशनी में एक औरत खड़ी है, लंबे बाल, सफेद कपड़े और उल्टे पैर। बाजी, आप ठीक हैं? औरत धीरे धीरे सिर उठाती है और मुस्कुराती है, ऐसी मुस्कान जो दिल में बर्फ जमा दे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगले ही पल आर्यन की चीख अंधेरे में गुम हो जाती है। नीलगढ़ गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। लोगों ने कहना शुरू किया कि काली राह पर चलने वाले कभी वापस नहीं आते और जो लौटते हैं उनकी आंखें हमेशा के लिए खाली हो जाती हैं। कहा जाता है उस राह पर एक चुड़ैल भटकती है और उसके साथ एक खबीस जिन बंधा हुआ है। दोनों एक दूसरे के कैदी, मगर इंसानों के दुश्मन। 200 साल पहले एक औरत राधिका को गांव वालों ने जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे ईमान के दीप बुझा दूंगी। जब उसका शरीर राख हुआ, उसकी चीखों से एक खबीस जिन जालिक के आजाद हुआ। उसने उसकी आत्मा को अपने साथ बांध लिया। अब राधिका चुड़ैल बन चुकी थी और जालिक उसका साया था। रात को गांव के कुएं के पास अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की चीख। एक दिन पुजारी परमेश्वर दास ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की। अचानक दीपक बुझ गया और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू शब्दों से लड़ता है, मैं डर से जीता हूं। अगली सुबह पुजारी की लाश कुएं में मिली। चेहरा विकृत था, आंखें काली। गांव वालों ने तय किया काली रात को सब अपने घरों में बंद रहें। लेकिन आर्यन का दोस्त रोहन जिज्ञासा में बाहर निकल पड़ा। वह काली राह पर पहुंचा। जमीन से धुआं उठ रहा था और फिर सामने वही औरत, मगर इस बार उसके साथ एक साया था, जैसे धुआं किसी रूप में बदल गया हो। तुम्हें डर नहीं लगता? डर? रोहन हंस पड़ा। उसी पल वह साया उसके पीछे आ खड़ा हुआ। रोहन का शरीर जमीन पर गिरा और उसकी आंखें झलकर काली हो गईं। पुराने विद्वान महंत विक्रमनाथ ने कहा, इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके जिन से उसका बंधन तोड़ना। वह जंगल में गया, मंत्र पढ़ा, हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे। चुड़ैल और वह दुष्ट जिन दोनों प्रकट हो गए। चुड़ैल चीखी, इसी बंधन को मत तोड़ो, यह मेरा बदला है। मगर महंत ने आंखें बंद कर ली और आखिरी मंत्र जप दिया। धरती फट गई, दुष्ट जिन धुएं में कैद हो गया और चुड़ैल राख में बदल गई। कई साल बीत गए, गांव में शांति लौट आई। लेकिन एक रात एक बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज रात मैंने सपने में एक आंटी को देखा था। कौन सी आंटी? बच्ची मुस्कुराई और बोली, वो कह रही थी, मैं वापस आ गई हूं। और तभी कमरे का दिया अपने आप बुझ गया।